नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकरा। दिल्ली में सोमवार यानी कि 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ और यह आतंकी हमला था। दिल्ली के लाल किला के सामने ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार की शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में ब्लास्ट हुआ और ये धमाका इतना ज्यादा था और इतना बड़ा था कि इसकी चपेट में और भी कई गाड़ियां सामने आई गई। अब इसे लेकर के तमाम बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब तक बता दें आपको कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं जिनसे मिलने के लिए गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इसके साथ ही उनका इलाज फिलहाल जारी है। घायलों को लोकनायक जयप्रकाश यानी कि एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से कई गाड़ियां जल गई हैं और घटना के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है, तो इसके पहले कब कब धमाके हुए हैं, चलिए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें तो 2011 7 सितंबर को धमाका हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर सूटकेस बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही 75 लोग जख्मी हुए थे। 2011 में 25 मई को भी धमाका हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में मामूली ब्लास्ट हुआ था जिसकी चपेट में कई लोग आ गए थे और हालांकि आपको बता दें कि बहुत बड़ा ये धमाका उस वक्त का नहीं बताया जा रहा है। 27 सितंबर 2008 को भी धमाका हुआ। कुतुब मीनार के करीब महरौली फूल मार्केट के पास विस्फोट हुआ जिसमें 3 की मौत हो गई और 21 लोग जख्मी हुए। 13 सितंबर 2008 को कैनॉट प्लेस के पास ब्लास्ट हुआ। जो जानकारी है वो है कि गफ्फार मार्केट और जीके 1 में हुए ब्लास्ट में 24 की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे। इसके साथ ही 14 अप्रैल 2006 को भी ब्लास्ट हुआ। पुरानी दिल्ली स्थित जमा मस्जिद के परिसर में 2 ब्लास्ट हुए थे जिसमें कि 14 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे और हालांकि मौत के जो आंकड़े हैं वो इसमें ज्यादा नहीं है और मौत शायद नहीं हुई थी, सिर्फ लोग इसमें घायल हुए थे। 29 अक्टूबर 2005 की बात कर लें तो सरोजनी नगर मार्केट, गोविंदपुरी बस स्टैंड और पहाड़गंज ब्लास्ट में 60 लोगों की मौत हो गई। ये सबसे बड़ा ब्लास्ट था। 100 से ज्यादा लोग इसमें भी घायल हुए थे। 22 मई 2005 में दिल्ली के सत्यम और लिबर्टी हॉल में हुए धमाके में 2 की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच गया था। 18 जून 2000 की बात कर ले तो 2000 में लाल किला के करीब विस्फोट हुआ था और इसमें 8 साल की एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग इसमें जख्मी हुए थे। 26 जुलाई 1998 की बात कर लें तो कश्मीरी गेट आईएसबीटी में खड़ी बस में हुए ब्लास्ट में 2 की मौत हो गई, 3 लोग इसमें घायल हुए थे। इसके साथ ही 30 दिसंबर 1997 में पंजाबी बाग के करीब एक बस में ब्लास्ट हुआ और 4 सवारियों की मौत हो गई, 30 लोग इसमें जख्मी हुए थे। 1997 में 30 नवंबर को भी ब्लास्ट हुआ लाल किला इलाके में। आपको बता दें कि लाल किला इलाके में दोहरे विस्फोट में 3 की मौत हुई जबकि 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 1997 अक्टूबर में भी ब्लास्ट हुआ। 26 अक्टूबर को ये ब्लास्ट किया गया जब करोल बाग एरिया में 2 ब्लास्ट हुए जिसमें कि 1 की जान चली गई और 34 लोग इसमें घायल हुए थे। 1997 अक्टूबर में एक और ब्लास्ट हुआ 18 अक्टूबर को जब रानी बाग मार्केट में बम विस्फोट हुआ और एक शख्स की जान चली गई, 23 लोग इसमें घायल हुए थे। 10 अक्टूबर को भी ब्लास्ट किया गया जब शांतिवन चौकड़िया पुल और के पास 3 ब्लास्ट हुए थे, 1 की मौत हो गई थी, 16 लोग जख्मी हो गए थे। 1 अक्टूबर को भी 1997 में ब्लास्ट हुआ। देखिए एक के बाद एक 1997 में ब्लास्ट हुए और ये ब्लास्ट सदर बाजार के भीड़ भाड़ वाले एरिया में 2 विस्फोट हुए जिस चपेट में आकर के 3 लोग घायल हो गए। 9 जनवरी 1997 को फिर से ब्लास्ट हुआ। आईटीओ स्थित गोल्ड दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने विस्फोट हुआ जिसमें कि 50 लोग जख्मी हो गए। तो इस तरीके से बता दें आपको कि अब तक दिल्ली में इतने ब्लास्ट हो चुके हैं। 21 मई 1996 लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में तेज विस्फोट की चपेट में आकर के 16 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 39 लोग घायल हुए थे। तो ये पिछले वो आंकड़े हैं 1996 से लेकर के 2025 तक। अब तक दिल्ली में कितने कितने ब्लास्ट हुए हैं। हालांकि ये ब्लास्ट सबसे अलग था और जो 10 नवंबर को हुआ है, हालांकि इसमें जो मौत के आंकड़े हैं वो भी अब बढ़ते जा रहे हैं। घायलों की स्थिति फिलहाल सुधरी हुई नजर आ रही है, लेकिन अब हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है और हाई लेवल मीटिंग के जरिए
सीधा संदेश यही है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो इंडियन सिटीजन है, यानी कि भारतीय हैं और भारत में रह करके वो आतंकियों के साठगांठ के साथ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक अपडेट आपको ये भी दे दें कि 6 दिसंबर को ये ब्लास्ट करने की योजना थी और ये ब्लास्ट पहले हो गई और सारे खुलासे अब सामने आ गए हैं। और कुछ लोगों का, कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि 26 जनवरी को भी लाल किले पर ब्लास्ट करने की योजना आतंकियों की थी, लेकिन क्योंकि ये ब्लास्ट बहुत पैनिक में हो गया और सारे पत्ते एक के बाद एक खुलते चले गए। फिलहाल सरकार हो, प्रशासन हो, हर कोई नजर बनाए हुए हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है और तमाम वैसे लोग जो कि आतंकी के संगठन के साथ मिले हुए हैं उन सबको पकड़ने की कवायद जारी है। और भी ऐसे अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।